आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं गांधी युग से मोदी युग तक के सफर में। एक ऐसा एपिसोड होगा जो भारत का सबसे बड़ा एपिसोड होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सबसे पहले गांधी युग के बारे में। आखिर क्यों कहा जाता है गांधी युग? गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी भारत के उन कुछ चमकते हुए सितारों में से एक थे। गांधी जी भारत के उन कुछ चमकते हुए सितारों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी भारत के उन कुछ चमकते हुए सितारों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिए और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। इस कारण से गांधी युग नाम पड़ता है। इस वजह से गांधी युग नाम पड़ता है। तो हम पहले एपिसोड में जानेंगे गांधी जी के सामान्य जीवन के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में, और साथ ही साथ गांधी जी कब अफ्रीका जाते हैं और कब भारत लौट कर आते हैं हम जानेंगे पहली सीरीज में इन सब चीज़ों के बारे में। आइए समझते हैं गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि आइए समझते हैं सारी चीज़ें गांधी जी के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर। गांधी जी का जो जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर। इनके माता पिता की बात करते हैं तो इनके माता पिता एक कट्टर हिंदू थे। क्या गांधी जी भी ऐसे ही थे जैसे इनके माता पिता थे, एक कट्टर हिंदू? नहीं, गांधी जी ऐसे नहीं थे, बल्कि गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। गांधी जी के पिताजी के बारे में यदि बात करते हैं तो इनके पिताजी का नेम था करमचंद गांधी था, जो पहले पोरबंदर रियासत के दीवान थे और बाद में राजकोट और वाकानेर के भी दीवान रहे। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। तो गांधी जी जब 13 वर्ष के थे तो इनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा बाई के साथ। गांधी जी जब 13 वर्ष के थे तो इनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा बाई के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो गांधी जी और उनकी पत्नी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। गांधी जी और उनकी पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं था। दोनों लगभग अगर देखा जाए तो समान एज के ही थे, लगभग एक ही उम्र के थे गांधी जी और कस्तूरबा जी। लेकिन दोनों लोगों ने अपने जीवन बिताए लगभग साथ अगर देखा जाए तो 62 वर्षों तक दोनों लोगों ने अपना जीवन एक साथ बिताया। लेकिन एक समय आता है 1944 को क्या होता है, कस्तूरबा बाई का स्वर्गवास हो जाता है। 1944 को क्या होता है, कस्तूरबा बाई का स्वर्गवास हो जाता है और पुणे के एक ब्रिटिश जेल में कस्तूरबा बाई का स्वर्गवास हो जाता है 1944 में। लेकिन इसके पहले की कहानी आइए और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि बात करते हैं, जब गांधी जी 18 वर्ष के होते हैं तभी एक पुत्र के पिता बन जाते हैं। गांधी जी जब 18 वर्ष के होते हैं तभी एक पुत्र के पिता बन जाते हैं और उसके अगले वर्ष ही गांधी जी चले जाते हैं इंग्लैंड और जहां पर 3 साल रहते हैं। कहने का मतलब ये है
कि इसके अगले वर्ष ही जब गांधी जी एक पिता के पुत्र बन जाते हैं तो इसके अगले वर्ष ही गांधी जी चले जाते हैं इंग्लैंड, और जहां पर इन्होंने 3 वर्षों तक पढ़ाई किया, यानी कि 1889 से लेकर 1891 तक इन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, यानी कि बैरिस्ट्री पास किया गांधी जी ने। तो गांधी जी के बारे में अगर बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी के पिता का नाम क्या था, और गांधी जी का विवाह कब हुआ था, और गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था, और गांधी जी और कस्तूरबा बाई यानी कि उनकी पत्नी का वैवाहिक जीवन यानी कि एक साथ कब तक उन लोगों ने बिताए, और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि गांधी जी कब एक तरीके से इंग्लैंड चले जाते हैं, हमने आपको बताया। गांधी जी 3 वर्षों तक क्या करते हैं, 3 वर्षों तक पढ़ाई करके वापस आते हैं भारत। गांधी जी 3 वर्षों तक पढ़ाई कर यानी कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आते हैं। तो गांधी जी भारत में क्या करते हैं, वकालत शुरू करते हैं, और ये वकालत शुरू करते हैं कहाँ पर, राजकोट और बम्बई में। गांधी जी राजकोट और बम्बई में वकालत तो शुरू करते हैं, लेकिन इन्हें कोई खास सफलता यहाँ से नहीं मिलती है। गांधी जी को कोई यहाँ से खास सफलता यानी कि कोई खास सक्सेस यहाँ से नहीं मिलती है। गांधी जी आगे चलकर क्या होता है कि बड़े ही निराश हो जाते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, 1892 की बात करते हैं तो 1892 में यानी 1892 में क्या होता है कि गांधी जी को एक मुकदमा मिलता है। गांधी जी को एक मुकदमा मिलता है और वह मुकदमा दिया जाता है दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय व्यापारी के द्वारा, और उस भारतीय व्यापारी का नाम था अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला था। दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को समक्ष एक प्रस्ताव रखा, यानी कि एक मुकदमे का प्रस्ताव रखा। दक्षिण अफ्रीका का वो प्रस्ताव था, यानी कि मुकदमा था, और गांधी जी को जैसे ही यह प्रस्ताव मिलता है और गांधी जी को जैसे ही यह मुकदमा मिलता है, और गांधी जी बिना किसी देरी के अगले साल ही, मतलब कहने का मतलब ये है 1892 के बाद यानी 1893 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। तो गांधी जी 1893 में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। जैसे ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि भारतीयों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, रंग भेद की नीति कैसे अपनाई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने इस अनुभव को महसूस किया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भारतीयों के साथ जो कट व्यवहार हो रहा था, उस अनुभव को गांधी जी ने महसूस किया कि भारत में जो भारतीय लोग हैं, दक्षिण अफ्रीका में जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ कितना गलत बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, गांधी जी एक सफ़र करते हैं। गांधी जी एक सफ़र करते हैं और वो सफ़र होता है गांधी जी का डरबन से लेकर प्रिटोरिया के सफ़र तक, मतलब डरबन से लेकर प्रिटोरिया तक गांधी जी सफ़र करना चाहते हैं। और सफ़र करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, एक ट्रेन होती है और उस ट्रेन के जो प्रथम श्रेणी का डिब्बा होता है उसमें गांधी जी बैठ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि गांधी जी उस डिब्बे में तो बैठे रहते हैं और रास्ते में ही क्या होता है, एक गोरा चढ़ता है उस प्रथम श्रेणी के डिब्बे में, और गांधी जी को स्थानीय पुलिस की सहायता से उस गोरे ने उतार दिया, यानी कि प्रथम श्रेणी के डिब्बा से उतार दिया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में एक नियम था कि किसी भी भारतीय को, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो और कितना ही क्यों प्रतिष्ठित ही क्यों ना हो, उसे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए गांधी जी को उस प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया जाता है, और यहाँ से क्या होता है, गांधी जी के जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है। गांधी जी को समझ में आ जाता है अंग्रेजों की कहानियों के